अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है कंसीडर द प्राइसेस इन पीकेआर ऑफ वेरियस बिस्किट्स एट अ सुपर स्टोर। तो आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि नीचे जो डाटा गिवन है ये डाटा बेसिकली डिफरेंट प्राइसेस का गिवन है। आपको प्राइसेस का मतलब मुख्तलिफ कीमतें आपको बताई गई हैं। किन चीजों की कीमतें बताई गई हैं? वेरियस बिस्किट्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स की, जो कहां पर मौजूद है? एट अ सुपर स्टोर, जो किसी सुपर स्टोर पे मौजूद है। और ये तमाम के तमाम प्राइसेस इन पीकेआर है। पीकेआर का मतलब होता है पाकिस्तानी रुपीस, यानी जो पाकिस्तान में यूज होने वाली करेंसी है उसी का नेम होता है पाकिस्तानी रुपीस। तो ये तमाम की तमाम प्राइसेस जो है पाकिस्तानी रुपीस में आपको बताई गई है, मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट्स की, जो कि किसी सुपर स्टोर पर मौजूद है। अब जैसे देखें यहां पर पहली वैल्यू लिखी हुई है 19.90, यानी इस सुपर स्टोर पे कुछ बिस्किट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस है 19.90 पाकिस्तानी रुपीस। इसके बाद कॉमा के बाद आप देखें नेक्स्ट प्राइस बताई गई है 24.45 पाकिस्तानी रुपीस, यानी और तरह के बिस्कुट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्कुट हैं, जो कि पहले जो बिस्कुट थे उनसे कुछ हटके हैं, उनकी प्राइस जो है वो 24.45 पाकिस्तानी रुपीस बताई गई है। तो ये सारी प्राइसेस डिफरेंट है। इसका मतलब इस सुपर स्टोर पे जो बिस्किट्स मौजूद है वो किसी एक कैटेगरी के नहीं है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हैं, तभी उनकी प्राइसेस भी यहाँ पर डिफरेंट आपको बता दी गई हैं। कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके उनकी प्राइसेस यहाँ पर लिख दी गई हैं। अब आपने क्या फाइंड करना है? लिखा हुआ है फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द बिस्किट्स। तो आपने इन बिस्किट्स की मीन प्राइस निकालकर बतानी है। यूं भी कह सकते हैं जो ऊपर प्राइसेस दी हुई है इनकी मीन प्राइस आपने निकालकर बतानी है। अब मीन का मतलब होता है एक तरह का एवरेज, यानी आपने इस डाटा का एवरेज जो है, एवरेज वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है। और एवरेज वैल्यू जो होती है वो आपके डाटा की एक तरह की कॉमन वैल्यू होती है, और आप इस एवरेज के जरिए, इस मीन वैल्यू के जरिए अपने डाटा का ट्रेंड भी बता पाते हैं कि आपका डाटा जो है उसका क्या ट्रेंड है। तो अब हम ये मीन निकाल कैसे सकते हैं? तो मीन निकालने के डिफरेंट फॉर्मूलाज अवेलेबल है। आपने हमेशा अपने डाटा को देखना होता है कि आपका डाटा किस फॉर्म में है। अगर आपका डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में, और डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब आपके पास कुछ फिनाइट वैल्यूज इस तरह लिख दी गई हो जैसे अभी यहां पर लिख दी गई है, तो ये फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है जिनको आप काउंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो आपने मीन का फॉर्मूला यूज करना होता है वो ये जनरल फॉर्मूला होता है जो मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं कि ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास डिस्क्रीट सेट ऑफ डाटा अवेलेबल हो, इस तरह का डाटा अवेलेबल हो जो कि फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो जिनको आप काउंट भी कर सकते हो, तो ऐसे केस में आपके पास मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑल डाटा, यानी अपने डाटा का सम करते हैं, वो जो वैल्यूज दी होती है उन तमाम वैल्यूज को सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डाटा से, डाटा की तादाद से। अब ये जो नंबर ऑफ डाटा होता है ये आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। आपने देखना है कि आपके पास डाटा की किस कैटेगरी को आपने नंबर ऑफ डाटा में शामिल करना है, ये मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो अगर अब हमने यहां पर मीन निकालना है तो हम अपने इसी फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? तो देखिए जिस चीज का मीन निकालना होता है, अपने मीन किसका निकालना है? प्राइसेस का। मीन प्राइस का मतलब है प्राइसेस का मीन निकालना है। तो जिस चीज का मीन निकालना होता है उन वैल्यूज को आप सम करते हैं, क्योंकि आपने प्राइस का मीन निकालना है तो इन प्राइसेस को आप करेंगे सम। तो मैं अगर अपना फॉर्मूला यहां पे लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा, यहां पे पहले हेडिंग डालूंगा कि मीन प्राइस ऑफ द बिस्किट्स। हमने क्योंकि बिस्किट्स की मीन प्राइस का फाइंड आउट करना है तो इसलिए मैं यहां पे पहले हेडिंग डालूंगा मीन प्राइस ऑफ द बिस्किट्स। और अब मेरा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मुझे सम करना पड़ेगा तमाम प्राइसेस को जो कि इस बिस्किट्स की हैं। तो मैं ऊपर लिखूंगा कि मुझे ऊपर वैल्यू लिखनी पड़ेगी सम ऑफ प्राइसेस, यहां पे प्राइसेस आना है, मैं लिख दूं सम ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल बिस्किट्स, सम ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल बिस्किट। ये जितने भी कैटेगरी के बिस्किट्स हैं इन तमाम बिस्किट्स के जो ऊपर प्राइसेस गिवन है मुझे यहाँ पर उनका सम करके लिखना पड़ेगा और डिवाइड किससे करना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए ये बिस्किट्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्राइसेस डिफरेंट है तो इसका मतलब ये फिर कैटेगरी में भी डिफरेंट हुए। अब हर कैटेगरी का जो बिस्किट है उसको हम किस तरह यहाँ पर पहचानेंगे? जाहिर बात है जितनी डिफरेंट प्राइसेस हैं उतनी ही यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिस्किट है। जैसे देखें कुछ बिस्किट्स ऐसे हैं जो कि 19.90 पाकिस्तानी रुपीज के हैं, कुछ बिस्किट्स ऐसे हैं जो 24.45 पाकिस्तानी रुपीज के हैं। यानी अगर आप इन वैल्यूज को जस्ट काउंट ही कर लेना तो ये आपका नंबर ऑफ डाटा का रोल प्ले करेंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि नीचे आपको क्या लिखना है? नीचे आपको वैल्यू लिखनी है नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स
ऑफ बिस्किट, यानी कितनी बिस्किट्स की टाइप्स हैं, ये आपका हमेशा टोटल नंबर ऑफ डाटा का रोल प्ले करेगा। तो दो कैटेगरीज होती हैं, एक कैटेगरी वो यानी उन वैल्यूज की जिनको आपने सम करना है, जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पता चल जाएगी। यहाँ पे मीन प्राइस लिखा हुआ था तो प्राइसेस का सम करना है। अब ये जो प्राइसेस हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स की वजह से हैं। तो यहाँ पे हर बिस्किट की डिफरेंट टाइप है, तो इसलिए हर टाइप को पहचानने का मतलब ये है कि आप हर वैल्यू को अलग अलग काउंट कर लें, तो जितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं उतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट हैं, तो उसको आप नंबर ऑफ डाटा के तौर पर काउंट करेंगे। तो अगर आप इन वैल्यूज को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10 मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट्स हैं, उनकी आपको प्राइसेस गिवन है, तो वो आपने यहां पर नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बिस्किट की जगह पर क्या लिखना है 10। अब ये हमने अपना फॉर्मूला बना लिया, अब जस्ट हमने अपनी जो है इन वैल्यूज को ये जो ऊपर लिखी हुई है सम की फॉर्म में लिख देना है। जैसे मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम होगी तो मुझे थोड़ा सा पहले लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने भी इन चीजों का ख्याल रखना है क्योंकि काफी सारी वैल्यूज हैं, इनको जब आप सम की फॉर्म में लिख रहे होंगे तो आपने इसको बहुत ध्यान से लिखना है कि आपका जो स्पेस है वो एडजस्ट हो जाए। तो पहली वैल्यू क्या प्राइस है हमारे पास, वो है 19.90, तो आप लिखेंगे 19.90। अगली प्राइस आप ऊपर से देखें क्या है, वो है 24.45, तो आप लिखेंगे 24.45। अगली वैल्यू आप देखें यहां से ऊपर से क्या है, वो है 34.65, तो मैं भी लिख दूंगा 34.65। प्लस करता जाऊंगा, अगली वैल्यू क्या है, वो है 26.50। प्लस करूंगा, अगली वैल्यू क्या है मेरे पास, वो है 44.05। प्लस करूंगा, अगली वैल्यू क्या है, वो है 38.95। उसमें प्लस करूंगा, अगली वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 56.40। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है 48.75। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, वो है 29.30। और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वो है लास्ट वैल्यू 35.65। तो आप लिख देंगे प्लस 35.65। ये तमाम प्राइसेस का मैंने सम कर लिया, और ये जो प्राइसेस का मैंने सम किया ये बिस्किट्स की प्राइसेस है, और बिस्किट्स कितने टाइप्स के थे, 10 टाइप्स के थे। आप इन सारे डाटा को काउंट कर लेंगे ना तो ये हमेशा आपका टोटल नंबर ऑफ डाटा हो जाएगा। तो आप इन तमाम डाटा को काउंट करें जो कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिखा हुआ है, इन तमाम वैल्यूज को काउंट कर लें, इनकी तादाद, तो ये 10 बनती है। 10 डिफरेंट वैल्यूज आपको ऊपर बताई हुई है, यानी 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हैं। तो नंबर ऑफ बिस्किट्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू 10। अब जस्ट आपने इन ऊपर वाली वैल्यूज को जो है ऐड कर देना है। ऐड करना आपको आता है, आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम वैल्यूज को प्लस करें, सम करें, तो आपके पास वैल्यू आएगी 358, ठीक है, 0.6, ये आपके पास वैल्यू आएगी। नीचे आपके पास 10 क्या रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा। अब इसको भी आप फर्दर जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है हम डेसिमल को जब रिमूव करते हैं तो नीचे 10, 100 या 10 के मल्टीपल में से कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो देखें अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो आप डेसिमल हटा के नीचे 10 लिखते हैं, दो होते हैं तो 100 लिखते हैं, इस तरह ये पैटर्न चलता है। तो इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट 6 ही है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3586 और नीचे एक एक्स्ट्रा 10 डाल देंगे। नीचे एक पहले से भी 10 है, तो जब आप एक एक्स्ट्रा 10 डालेंगे वो इस पहले वाले 10 से हमेशा मल्टीप्लाई हुआ करेगा। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3586 ऊपर वैसे का वैसे ही, और 10 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 100। और आपको पता है ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स आ रहे हो, लाइक 10, 100, 1000, उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप जस्ट देखें यहाँ पर कितने जीरोस हैं, यहाँ पर है 2 जीरोस। इसका मतलब आपने इस फ्रैक्शन को खत्म करके ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हों। तो अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर को लिख लूँ, यहाँ पर वैसे उतार लूँ अभी समझाने के लिए, 35 और 86, तो मुझे डेसिमल ऐसी जगह पर डालना है जिसके बाद 2 डिजिट्स हों, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं। तो मुझे जाहिर बात है इस 35 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तभी इसके आगे 2 डिजिट्स होंगे। 8 और 6 ये 2 डिजिट्स हैं। तो इस तरह आप देखें डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि इसका आंसर डेसिमल में क्या आएगा, क्योंकि ये वैल्यू है, हमने मीन प्राइस निकाली है इन बिस्किट की, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे PKR में, यानी पाकिस्तानी रुपीज में। तो हमारा आंसर आ गया 35.86 पाकिस्तानी रुपीज। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो आपने फॉर्मूला याद रखना है, इसी की फॉर्मूले की मदद से आप मीन जो है वो कैलकुलेट किया करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।